महफिल होगी तुम्हारी लेकिन चर्चे होंगे बाबर आजम के, पार्टियां होंगी तुम लोगों की लेकिन वहां पर भी नाम आएगा बाबर आजम का और चर्चे होंगे बाबर आजम के। एंड शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में बाबर बाबर के चैंट्स इतने सर चढ़ के बोल रहे थे कि मोहम्मद हारिस को यहां भी जिल्लत का सामना करना पड़ गया और बाबर आजम के जितने भी फैंस थे उन्होंने मोहम्मद हारिस की नाक में दम करके रख दिया, क्योंकि मोहम्मद हारिस के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है बाबर आजम की वजह से। क्योंकि बाबर आजम पर जिस दिन से उसने बेचारे ने गलती से एक कमेंट डाल दिया उस दिन से हारिस का जीना हराम हो चुका है। क्या हुआ है शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में इस हारिस के साथ, उस पर हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान ट्राई सीरीज का पहला मैच जारी। पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, 182 किए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अफगानिस्तान के 50 रन पर एक आउट थे आफ्टर पावर प्ले। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं भी क्या सूरत हाल बनी होगी जाके देखेंगे, लेकिन जो देखना है, जो देखा है हमने अभी तक वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मैच से कबल जिस वक्त प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर आकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ी मतलब वार्म अप जिसको बोलते हैं, वार्म अप होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उस वक्त मोहम्मद हारिस भी दिखाई दे दिए। सारे के सारा क्राउड जो शारजा के अंदर था वो प्लेयर्स की सेल्फीज ले रहा था, पिक्चर्स ले रहा था इधर उधर से, और वहीं पर हारिस दिखाई दे दिए। जैसे ही हारिस दिखाई दिए तो जितने भी वहां पर क्राउड था उन सब ने बाबर बाबर के चैंट्स करना शुरू कर दिए। हारिस की हालत वहां पर देखने वाली थी, क्योंकि मोहम्मद हारिस वहां पर ना प्लेयर्स ना वहां पर उस क्राउड को कोई जवाब दे सकते थे, ना उनकी तरफ कोई ऐसा इशारा कर सकते थे, ना उनसे कोई माफी मांग सकते थे। सिवाय सर झुकाने के मोहम्मद हारिस वहां पर कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी मौजूद थे वहां पर, फखर जमान भी उसी सेशन के अंदर मौजूद थे, उसी वार्म अप के अंदर वो भी मौजूद थे, सारे प्लेयर्स ही ऑलमोस्ट वहां पर थे। लेकिन हारिस के साथ ये जुल्म हुआ। बाबर आजम के जो चर्चे हैं वो कोई यहां पर शारजा के अंदर अकेले नहीं हुए। बाबर आजम के चर्चे हमने विराट कोहली के सामने होते भी देखे। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस वक्त विराट कोहली खेल रहे थे, वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने के लिए आए तो वहां पर बाबर बाबर के चैंट स्टार्ट हो गए। मैंने उस पर वीडियो बना के डाली थी, मैंने वहां पर भी वीडियो आप तक पहुंचाई थी, क्योंकि मेरा काम है अब तक कंटेंट बना के पहुंचा देना, आगे उसको देखना, उसको वायरल करना, उसको एंजॉय करना अब दोस्तों का काम होता है। तो विराट कोहली, वहां पर विराट कोहली के सामने बाबर के चैंट्स हुए, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर के चैंट्स हुए, वहां पर बांग्लादेश के अंदर बाबर के चैंट्स होते हैं, वहां पर आप मतलब कराची में चले जाओ वहां पर बाबर के चैंट्स है, बांग्लादेश में चले जाओ, श्रीलंका में चले जाओ, कैरेबियन प्रीमियर लीग में चले जाओ, जहां भी आप जाओगे आपको बाबर आजम के चैंट्स होते हुए लाजमी दिखाई देंगे। क्योंकि बाबर आजम का फैन क्लब ही इतना बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा फैन क्लब है बाबर आजम का, कि जहां तक पहुंचना लोगों की सोच होती है कि यार हम काश हम भी वहां तक पहुंच जाएं। अभी रिसेंटली 6 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं ट्विटर के ऊपर बाबर आजम के, रिसेंटली 6 मिलियन उनके ट्विटर के ऊपर हुए हैं। इसके अलावा उनके इंस्टाग्राम के ऊपर आई थिंक भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से बाबर आजम का फैन क्लब तो बहुत बड़ा है। ये तो सोशल मीडिया की बात हो रही है। अगर सोशल मीडिया से हटके ओवरऑल फॉलोइंग देखी जाए बाबर आजम की तो वो करोड़ों की तादाद में जा पहुंचती है। तो कैसे पंगा लेते हैं लोग बाबर आजम से, वो बाबर आजम के फैंस ही उनको संभालने के लिए काफी हैं। इसीलिए तो शायद कभी बाबर आजम ने रिप्लाई नहीं दिया किसी को, इसीलिए तो शायद कभी बाबर आजम ने उस पर आवाज नहीं उठाई, कभी किसी को कुछ बोला नहीं है रिप्लाई के अंदर, बिकॉज बाबर आजम जानते हैं कि मेरा फैन क्लब इतना बड़ा हो चुका है, मैंने जो एक पौधा जो है वो इतना बड़ा कर दिया है, मेरे उस पौधे के ऊपर इतने ज्यादा फल लग चुके हैं कि वही लोगों के लिए काफी है, वही हेटर्स के लिए काफी है। और हारिस उस स्टेटमेंट को देने के बाद पछता रहा होगा, आज भी रो रहा होगा, पछता रहा होगा, क्योंकि एक तो इनिंग्स अच्छी नहीं खेल के गया और ऊपर से उस बेचारे के साथ ये जुल्म हो गया वहां पर कि यार उसको लोगों ने उसको देखते ही बाबर बाबर के चैंट शुरू कर दिए। तो मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है, क्योंकि जिसने बाबर से पंगा लिया उसका कोई अच्छा हाल हुआ नहीं है। तो हारिस कैसे सोच सकता है कि उसका हाल अच्छा होगा? नहीं, उसका हाल अच्छा नहीं हो सकता। अब तो हर इनिंग्स, अब तो हर बॉल हारिस की देखी जाएगी और हर गेंद देखी जाएगी और हर गेंद के ऊपर गालियां पड़ेंगी, हर गेंद के ऊपर उसको क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसने किससे पंगा लिया? बाबर आजम से, जो उसके बाप का दर्जा रखता है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भी उसको बैटिंग सिखाई, जिसने अपनी
जो जिस वक्त वो अपने पैड्स पहनकर, हेलमेट पहनकर प्रैक्टिस कर रहा था बाबर आजम, और हारिस वहां पर आया, तो उसने उन पैड्स को पहने हुए भी हारिस को बॉलिंग करवाकर उसको बैटिंग की प्रैक्टिस करवाई थी। हम इस चीज के गवाह हैं। हम